MA फाइनल पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान ग्रुप बी के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वह था अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून, इंटरनेशनल लॉ। इसमें जो हमारा विषय चल रहा था वो था, क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? क्या अंतर्राष्ट्रीय कानून वास्तव में कानून है? वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ, और अथवा अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। अंतर्राष्ट्रीय कानून न्यायशास्त्र का लोप बिंदु है। इंटरनेशनल लॉ इज़ अ जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस, इंटरनेशनल लॉ इज़ अ वैनिशिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। इसमें हमने जो विषय किया था वो था अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियां या दोष, वीकनेसेस और ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून की कमजोरियां या दोष, वीकनेसेस और ड्रॉबैक्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, ये हमने कर लिया था। अब हमारा आज का जो विषय जो हम करेंगे वह है अंतर्राष्ट्रीय कानून के सुधार हेतु सुझाव। अंतर्राष्ट्रीय कानून में किस प्रकार से सुधार हो सकता है, उसके सुझाव। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सुधार हेतु सुझाव, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल लॉ, सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। अंतर्राष्ट्रीय कानून के दोष या कमजोरियाँ इसके महत्व और उपयोगिता को घटा देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून की जो कमजोरियाँ हैं या दोष हैं वो क्या करते हैं, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व और उपयोगिता को घटा देते हैं, कम कर देते हैं। जिस प्रकार का महत्व और उपयोगिता आनी चाहिए उस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय कानून से नहीं आती। वो उपयोगिता और महत्व को कम कर देते हैं, घटा देते हैं। इन दोषों को हटाने और अंतर्राष्ट्रीय कानून को संवारने के लिए विचारकों ने अनेक सुझाव प्रस्तुत किए हैं, जो इस प्रकार है। ये जो कमी या दोष है इनको हटाने या अंतर्राष्ट्रीय कानून को संवारने के लिए कई प्रकार के विचारकों थिंकर्स ने सुझाव दिए हैं, जो इस प्रकार है। पहला सुझाव क्या हो सकता है अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुधार हेतु, अंतर्राष्ट्रीय कानून में सुधार जो इम्प्रूवमेंट इन इंटरनेशनल लॉ। पहला है संहिताकरण, कोडिफिकेशन, संहिताकरण, कोडिफिकेशन। अंतर्राष्ट्रीय कानून को संहिताकरण द्वारा स्पष्ट तथा निश्चित किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है उसको संहिता द्वारा स्पष्ट तथा निश्चित किया जाना चाहिए, स्पष्ट किया जाना चाहिए, निश्चित किया जाना चाहिए। इसकी एक कमजोरी आई थी अस्पष्टता और अनिश्चितता। तो संहिताकरण के द्वारा इसे स्पष्ट और निश्चित किया जाना चाहिए। संहिताओं को, ये जो संहिताएं हैं, संहिताओं को विभिन्न राज्यों द्वारा स्पष्ट स्वीकृति एवं मान्यता मिलनी चाहिए। ये जो संहिताएं हैं इनको राज्यों के द्वारा, विभिन्न राज्यों के द्वारा स्पष्ट स्वीकृति एवं मान्यता मिलनी चाहिए, स्पष्ट स्वीकृति एवं मान्यता मिलनी चाहिए। यदि संहिताएं राज्य की सहमति पर आधारित की जाएंगी, यदि ये जो संहिताएं हैं ये राज्य की सहमति पर आधारित की जाएंगी तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान में वृद्धि होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान में वृद्धि होगी। पहला पॉइंट, संहिताकरण। संहिताकरण के द्वारा इसके महत्व को और उपयोगिता को बढ़ाया जाना चाहिए, स्पष्ट तथा निश्चित किया जाना चाहिए। इसका महत्व और उपयोगिता जब बढ़ेगी जब ये स्पष्ट और निश्चित होगा। संहिताओं के माध्यम से विभिन्न राज्यों द्वारा स्पष्ट स्वीकृति एवं मान्यता मिलनी चाहिए। राज्यों के द्वारा स्पष्ट स्वीकृति और मान्यता मिलनी चाहिए संहिताओं के द्वारा। यदि संहिताएं राज्यों की सहमति पर आधारित होती हैं,
राज्यों की सहमति पर बनाई जाती है, यदि ये संहिताएं आधारित होती हैं तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो उसके सम्मान में वृद्धि होगी। तो पहला सुझाव। दूसरा सुझाव क्या आता है, इसकी कमजोरियां दोष दूर करने का। दूसरा सुझाव होता है अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रचार। अंतर्राष्ट्रीय कानून का प्रचार, प्रोपागेंडा ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्रोपागेंडा ऑफ इंटरनेशनल लॉ, प्रचार करना, प्रोपागेंडा ऑफ इंटरनेशनल लॉ। विभिन्न छोटे बड़े राज्यों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व एवं उपयोगिता को प्रचार के माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिए। क्या दूसरा पॉइंट क्या है, प्रोपागेंडा या प्रचार। विभिन्न छोटे बड़े राज्यों के मध्य, छोटे हो या बड़े हो, राज्यों के बीच मध्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व और उपयोगिता को प्रचार के माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा प्रचार होगा उतना ज़्यादा इसका महत्व और उपयोगिता बढ़ेगी अंतर्राष्ट्रीय कानून की। तो प्रचार के माध्यम से स्पष्ट किया जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाना चाहिए। जितना ज़्यादा हो सके उतना प्रचार किया जाना चाहिए, जितना अधिक हो सके उतना प्रचार किया जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व और उपयोगिता के लिए। जितना ज़्यादा हो सके प्रचार किया जाना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के दोषों को समाप्त किया जा सके। ताकि क्या किया जा सके, इतना प्रचार होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए ताकि इसकी जो कमज़ोरियां हैं या दोष हैं उनको हटाया जा सके, समाप्त किया जा सके, ख़त्म किया जा सके और इसके महत्व और उपयोगिता को बढ़ाया जा सके। इसका महत्व और उपयोगिता जो है उसको बढ़ाया जा सके, इतना अधिक प्रचार किया जाना चाहिए। यदि प्रचार होगा तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व और उपयोगिता स्पष्ट होगी। जितना अधिक प्रचार होगा, जितना अधिक प्रचार इसकी स्पष्टता के लिए होगा, इसकी निश्चितता के लिए होगा, उतना अधिक इसकी उपयोगिता बढ़ेगी, इसका महत्व बढ़ेगा। ये था दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आता है कानून तोड़ने वालों को पर्याप्त दंड। जो कानून तोड़ते हैं उनको पर्याप्त दंड, उनको दंडित किया जाना चाहिए। तो कानून तोड़ने वालों को पर्याप्त दंड, पीपल हु ब्रेक्स द लॉ, पनिशमेंट टू पीपल हु ब्रेक्स द लॉ, पनिशमेंट टू पीपल हु ब्रेक्स द लॉ। कानून तोड़ने वालों को पर्याप्त दंड। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने वाले जो राज्य हैं, यदि कोई राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, उल्लंघन करने वाले राज्यों को किसी न किसी प्रकार का दंड अवश्य मिलना चाहिए। पनिशमेंट, किसी न किसी प्रकार का दंड अवश्य मिलना चाहिए। ऐसे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय निंदा की जानी चाहिए। पहला पॉइंट क्या आया कि यदि कोई भी राज्य अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का उल्लंघन करता है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है, तो उसे अवश्य कोई ना कोई दंड दिया जाना चाहिए। दंड तो देना ही चाहिए ताकि वो उल्लंघन की हिम्मत ना करे, आगे उल्लंघन ना करे। दंड दिया जाना चाहिए। ऐसे राज्यों की जो उल्लंघन करते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, ऐसे राज्यों की अंतर्राष्ट्रीय निंदा की जानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जानी चाहिए। ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जानी चाहिए तथा ऐसे राज्यों पर, ऐसे जो राज्य हैं कौन से, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करते हैं, ऐसे राज्यों पर सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल अथवा सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी के अंतर्गत आवश्यक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आवश्यक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। क्या किया जाना चाहिए?
यदि अंतर्राष्ट्रीय कानून का कोई राज्य उल्लंघन करता है तो सबसे पहली बात कि उसे किसी न किसी प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए। पनिशमेंट ज़रूरी है, इसलिए कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं करे। उसे यदि पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो बार बार उल्लंघन करेगा, तो अवश्य दंड दिया जाना चाहिए। फिर ऐसे जो राज्य हैं उनकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जानी चाहिए। ऐसे राज्यों की निंदा की जानी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, तथा ऐसे राज्यों को, ऐसे जो राज्य हैं उनको सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल, एक तो सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरा सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों, सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों, प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, प्रोविजंस ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। आवश्यक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। ऐसे राज्य जो उल्लंघन करते हैं उन पर आवश्यक रूप से प्रतिबंध लग जाना चाहिए। आवश्यक प्रतिबंध लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। यदि ये व्यवस्था हो गई, यदि उनको दंडित किया जा सका, यदि उनके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा की जा सकी, यदि सुरक्षा परिषद और सामूहिक सुरक्षा के प्रावधानों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व और उपयोगिता बढ़ेगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून का महत्व राज्यों को समझ में आ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून की उपयोगिता राज्यों को समझ में आ जाएगी। तो तीसरा सुझाव का पॉइंट क्या आया कि कानून तोड़ने वालों को पर्याप्त दंड दिया जाना चाहिए। पनिशमेंट स्टेट्स हु ब्रेक्स द लॉ, पनिशमेंट टू स्टेट्स हु ब्रेक्स द लॉ, कानून तोड़ने वालों को दंडित किया जाना चाहिए। ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि, इंक्रीज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंक्रीज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र अधिकार में वृद्धि की जानी चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विवादों का निपटारा, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित जो विवाद हैं उसका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए, और इसके निर्णय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं वो बाध्यकारी माने जाने चाहिए, बाध्यकारी माने जाने चाहिए। पहला पॉइंट क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो है, अंतर्राष्ट्रीय कानून से संबंधित विवादों का निपटारा, संबंधित विवाद जो उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों के द्वारा ही किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है उसके द्वारा ही किया जाना चाहिए, तथा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो निर्णय हैं उसको बाध्यकारी माने जाने चाहिए, बाध्यकारी होने चाहिए। वर्तमान समय में, आज का जो समय चल रहा है, वर्तमान समय में राज्य अपने मामले न्यायालय के सामने स्वेच्छापूर्वक लाते हैं। वर्तमान समय में जो राज्य हैं वो अपने मामले, उनके जो मामले हैं विवादों के, वो स्वेच्छापूर्वक अपनी इच्छा से न्यायालय के सामने लाते हैं, स्वेच्छापूर्वक सामने लाते हैं। इन मामलों में न्यायालय को बड़ी सफलता मिली है। ये जो मामले राज्य लाते हैं, इन मामलों में न्यायालय को बड़ी सफलता मिली है। यदि राज्यों के विवादों का निपटारा, यदि राज्य के जो विवाद हैं उनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाए, तो इनका निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाए तो समस्याओं का, जितनी भी समस्याएं उनका शांतिपूर्ण निपटारा ढूंढा जा सकता है, उनका शांतिपूर्ण निपटारा किया जा सकता है, शांतिपूर्ण निपटारा ढूंढा जा सकता है। इससे
इससे क्या होगा? इससे अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ आधार प्राप्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ आधार प्राप्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सुदृढ़ कानून बन जाएगा, उसको सुदृढ़ आधार प्राप्त होंगे, वह सुदृढ़ बनेगा, हर प्रकार से सुदृढ़ बन जाएगा। तो चौथा पॉइंट क्या है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के क्षेत्र में वृद्धि। हर प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो क्षेत्र है उसमें वृद्धि की जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा राज्यों के विवादों का निपटारा किया जाना चाहिए और इसके लिए इसके निर्णय जो हैं वो बाध्यकारी होने चाहिए, बाध्यकारी माने जाने चाहिए। इसके निर्णय राज्यों के विवादों का निपटारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो उसके द्वारा आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए, तो ही समस्याओं का शांतिपूर्ण निपटारा ढूंढा जा सकता है। तभी समस्याएं जो इनका शांतिपूर्ण निपटारा ढूंढा जा सकता है, शांतिपूर्ण निपटारा ढूंढा जा सकता है, शांतिपूर्ण इनको सुलझाया जा सकता है, शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। इससे क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ आधार प्राप्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुदृढ़ आधार प्राप्त होंगे तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून क्या बन जाएगा? सुदृढ़ बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के महत्व और उपयोगिता में वृद्धि होगी। अंतर्राष्ट्रीय कानून को राज्यों के द्वारा अवहेलना नहीं की जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा विवादों का निपटारा यदि किया जाता है तो अंतर्राष्ट्रीय कानून सुदृढ़ बन जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून सुदृढ़ आधार प्राप्त होंगे। अंतर्राष्ट्रीय कानून एक सुदृढ़ बन जाएगा और जितनी भी समस्या उनका शांतिपूर्ण निपटारा संभव हो पाएगा। ये था चौथा पॉइंट। आगे के बिंदु अगली कक्षा में करेंगे।